जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं वीरवार 25 जून का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत ही ब्लेस दिन है, एकादशी है, वीरवार है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वीरवार के दिन आपने सत्संग भी करवाया। अभी सत्संग जस्ट ख़त्म ही हुआ है। गुरु जी और मैं ही बैठे थे, गुरु जी के समक्ष में बैठी थी। गुरु जी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया। बहुत शुक्राना गुरु जी। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं सुबह सत्संग सुन रही थी। सिमरन आंटी जी जो प्राची आंटी के चैनल पे सत्संग शेयर करते हैं, ये जो आंटी जी है ना, ये बहुत दिल से बोलती हैं, क्योंकि जिसको चोट लगी हो, जो दर्द में रहा हो, सिर्फ वही सच बोल सकता है संगत जी। और सच बोलने वाला सबको बुरा भी लग जाता है। तो मुझे लगता है कई बार उनके जो शब्द हैं वो शायद कई लोग संगत जी को अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन शी इज़ अ वेरी ब्लेस्ड लेडी। बहुत उनके ऊपर गुरु जी की कृपा है और आगे भी बनी रहे, क्योंकि वो जो बोलती हैं दिल से बोलती हैं और सच बोलती हैं। उन्होंने बताया जो निर्जला एकादशी का महत्व है। संगत जी, मैं सच में भूल गई थी आज की आज निर्जला एकादशी है। जब मैं घर से बाहर निकली किसी काम से, तो मैंने आज देखा वो जो मीठी शरबत बांटते हैं, तो मेरा भी मन किया, तो मैंने पी वहाँ पे। फिर मेरे मन में आया, तब तक मैंने सत्संग नहीं सुना था सिमरन आंटी वाला, कि मुझे भी कुछ शरबत इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए या आम। लेकिन मैं उनको करना चाहती थी जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर में तो हम हर साल देते हैं और मंदिर में सब लोगों का चढ़ावा चढ़ता है। वो आगे पंडित जी, मंदिर में तो सभी लोग देते हैं, बट कई बार जो बाहर बैठे होते हैं, सच में जो धूप इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है, तो उस समय उनको हम कुछ ऐसा दे दें जिससे उनको अच्छा लगे और फील हो कि हाँ भाई, ये एकादशी का त्यौहार उनके लिए भी है। तो बहुत शुक्राना, यही मन में भाव था। तो मैंने घर आके दूध में शरबत डाल के थोड़ा सा पानी भी मैंने मिलाया, क्योंकि गाढ़ा दूध की अच्छी नहीं लग रही थी। और मैंने आम मंगवाए 1 किलो। जो नीचे हमारे गार्ड हैं, टावर गार्ड और मेन गार्ड, तो मैंने उनको बंटवा दिए। मतलब तो मुझे एक अंदर से एक अजीब सा रिलैक्सेशन मिला संगत जी। 48 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में वो जो गार्ड हैं बाहर खड़े होते हैं एक छोटे से कूलर की छाया में। कभी वो इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कि उनको छाया मिल जाए। तो बस मन में यही भाव था, कोई लालसा नहीं थी, गुरु जी से कुछ नहीं मांगना था। सिर्फ यही था कि किसी ऐसे को मैं पिला सकूं शरबत मीठा, जो जिसको रियल उसकी एक्चुअल पहचान हो। तो मैं शुक्राना करती हूँ सिमरन आंटी जी का, जो इतने अच्छे भाव से उन्होंने ज्ञान कराया कि हमें उन लोगों को देना चाहिए। उन्होंने मटके के लिए भी कहा था, तो मटका मैं नहीं दे पाई। उन लोगों को देना चाहिए क्योंकि उनका भी त्यौहार है, लेकिन जिसको असली इम्पोर्टेंस पता हो। तो गुरुजी ने आज आम का भी दान करवाया। लेकिन शाम को मैं मंदिर गई थी मत्था टेकने, तो मैंने पंखे जो हमारे में होते हैं पंजाबियों में, पंखे और मीठा शरबत, तो मैंने वो दिया। और आम भी लिए। मैंने गुरुजी से कहा आपको जिसको बंटवाने हो, साथ में कुछ पुराने कपड़े भी थे, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करके कही आपने जिसको भी बंटवाने हो गुरुजी प्लीज़ अपने हाथ से बंटवा दीजिएगा। तो संगत जी, आम मैं अभी मंदिर में घुसी थी, उससे पहले ही मुझे एक लेबर जो थे पानी पीते हुए, जो मंदिर के पास कूलर लगा होता पी रहे थे, तो थोड़ा से मुझे मतलब अच्छी दिशा में नहीं लग रहे थे, जैसा में थके हुए बिल्कुल, और फेस पे भी काफ़ी सारे दाग थे। तो मैंने वही पता नहीं मन में भाव आया, क्योंकि मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी जिसको आपने बंटवाने हो मंदिर में या किसी को जिसको ज़रूरत हो, तो मैंने उनको वो आम दिए, क्योंकि आम भी लिए थे मैंने रास्ते से, और जो कपड़े थे कुछ, और साथ में 100 रुपये भी दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लायक बनाने के। फिर मंदिर में पंखा और मीठा शरबत दे के पंडित जी को भी मैंने पैसे दिए कुछ अपनी श्रद्धा से।
बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी आपका, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ ये सेवा देने के लिए, जो सेवा आपने करवाई है उन सभी आपकी मेहरबानियों का गुरुजी, जो आप हमें बिना बताए कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। ये श्वासें चल रही हैं गुरुजी आपकी ही देन है, नहीं तो बंदा टेंशन में इतना कब का ख़त्म हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता अंदर हम कितने रोग लगा लेते हैं। और लगे भी होंगे नेचुरली, ऐसी बात नहीं है। किसको आज टेंशन नहीं है? हर कोई आज टेंशन से ग्रसित है। पैसा है तो उसको संभालने की टेंशन, घर है तो घर में लोग नहीं है उनकी टेंशन, दीवारों का क्या करेंगे, और आपस में बनती नहीं है उसकी टेंशन, बच्चे लायक नहीं निकले उसकी टेंशन। टेंशन तो बहुत है, लेकिन अभी तक गुरुजी ने इतना संभाला हुआ है। कोई रोग शरीर में गुरुजी लगने नहीं देते हैं। हाँ, कष्ट हल्के में ज़रूर कटवा देते हैं, कोई दर्द कभी पैरों के रास्ते, क्योंकि सत्संग में सुना है कि जो ब्लैक मैजिक है वो पैरों पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। काफ़ी दर्द था पैरों में, काफ़ी दर्द था। अमावस्या के बाद फिर से दर्द स्टार्ट हुआ था, लेकिन गुरुजी की कृपा से, ब्लेस्ड जल प्रसाद से। और ये भी कितनी अच्छी बात बताई है सिमरन आंटी जी ने, हम जल कहाँ बोलते थे संगत जी, हम तो पानी ही बोलते थे। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बार बार सिमरन आंटी जी का, क्योंकि गुरुजी माध्यम बनाते हैं। जल प्रसाद का महत्व हमें पता चला। लंगर घर में बनता है गुरुजी के, क्योंकि मैं हमेशा वो गुरबानी लगाए रखती हूँ, और जो भी बन रहा है वो गुरबानी के अंदर ही बनता है, सुनते हुए बनता है। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। ये जो ज्ञान की बातें हमें सत्संग के माध्यम से पता चलती है। एक सत्संग में मैंने और सुना, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे कल्याण होते हैं, उसमें पुरानी संगत आंटी जी ने बताया कि आजकल जो ये पालकियाँ निकलती हैं, ऐसे गुरुजी पसंद नहीं करते थे। गुरुजी सिंपल लंगर प्रसाद पे जोड़ देते थे, लेकिन आजकल हमने उसको शोबाजी बना दिया है। सिंपल लंगर प्रसाद में आज मुझे पता चला गुरुजी की फेवरेट सब्जी तो घिया वड़ी, आलू वड़ी, जो गुरुजी को बहुत पसंद थी, साथ में सिंपल दाल। गुरुजी चटनी प्रसाद पर जोड़ देते थे, और हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद का भी उन्होंने महत्व बताया कि जो पुरानी संगत आंटी जी उन्होंने बताया कि गुरुजी, जब देखो हमारे औकात भी नहीं है कि हम गुरुजी के जैसे कड़ा प्रसाद बांट सकें, क्योंकि वो बताते हैं कि जब गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटते थे तो लोगों के हाथों में नहीं समाता था, उस समय की संगत लोगों के हाथ में, मतलब इस तरीके से देते थे। तो हमारी तो औकात ही नहीं हम ऐसे बांट सकें। तो इतनी अच्छी बात उन्होंने बताई, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपने पे भी लागू करूँगी जब गुरुजी आज्ञा देंगे अपने घर में सत्संग की, कि जब लंगर प्रसाद, जब आप कड़ा प्रसाद बनाते हैं और गुरुजी के आगे रखें कोलेस्ट्रॉल में, और चाय प्रसाद के साथ थोड़ा थोड़ा वो वितरित कर दें। चाय प्रसाद में भी ज़्यादा कुछ नहीं रखें, जो भी आपने रखा है, आजकल वैसे रिवाज बन गया, लेकिन गुरुजी जोड़ देते थे कि नहीं देना है, मतलब कुछ चाय प्रसाद के साथ। फिर भी अगर आपने रख दिया, हल्का फुल्का बिस्किट रख सकते हैं, साथ में आप कड़ा प्रसाद दे दीजिए। समोसे वगैरह नहीं रखने चाहिए हैवी, ये चीज़ें मुझे समझ में आई, जो मैं रखती आई थी, क्योंकि लंगर प्रसाद ही इतना हैवी हो जाता है, कई संगत उसे खाती नहीं है, घर ले जाती है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि संगत को बार बार गुरुजी यही जोड़ देते थे कि जो आप मेरे सामने खा रहे हो, बड़े मंदिर में खा रहे हो या सत्संग में खा रहे हो, वो दवाई का काम करता है, और बाकी जाके वो घर में मिठाई का काम करता है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, ज्ञान की बातें बताने के लिए बहुत शुक्राना। साथ में एक चीज़ मुझे भी पसंद नहीं आती, जब भी सत्संग होता है गुरुजी के घर में, कई संगत आती है, मतलब जब 1 घंटे का सत्संग निकल चुका होता है, तो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी की संगत है, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो यही है कि हम सत्संग जब भी करवाएं, तो जो नई संगत हमें लगता है आने वाली है, तो हम पहले ही थोड़ा सा उनको गाइड कर दें कि हमेशा 10-15 मिनट पहले पहुँचे, हम गुरुजी का स्वागत करें, ना कि गुरुजी हमारे स्वागत के लिए खड़े हों। प्रभु है, महाशिव है, भगवान है, वो हमारे लिए क्यों संगत जी हमारे सम्मान के लिए, हमारे आदर के लिए खड़े होंगे? हमें उनके लिए 15-20 मिनट पहले आके बैठना चाहिए, और जब तक गुरुजी का वेलकम बैड ना बजे, मतलब खड़े रहें, उसके बाद फिर उनका स्वागत करें, बाद में ना आके पहले पहुँचें। बहुत शुक्राना। ऐसे महाशिव कहाँ मिलेंगे संगत जी, हम तो तर गए हैं, सच में हम तर गए हैं। कितने गड्ढे में फंसे थे, कितने नरक में डूबे हुए थे, कितने मतलब ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। गुरुजी ने हमारी इम्पोर्टेंस बताई है हमें खुद। हमें नहीं पता हम कहाँ पे थे, अंधेरों में थे बिल्कुल। मैं तो सच में अपने लिए कहती हूँ, बिल्कुल अंधेरों में थी, और कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, मैं डिपेंड हो गई थी हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल, जो काम करेंगे वो करेंगे। गुरुजी ने मेरे को जब झटका दिया ना कि तू अकेली आई थी, और इस समय तू अकेली ही खड़ी है, चाहे तेरे पास हस्बैंड है, बच्चे हैं, मतलब इन लॉज हैं, मायका है, लेकिन इस समय संगत जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो गुरुजी वही कहते हैं कि अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानो। एक चीज़ के पीछे भागते रहो कि तुम्हारे को मैं कितने मौके दे रहा हूँ, कि तुम अपनी काबिलियत पहचानो, कुछ करो ऐसा
कि तुम्हें अपने ऊपर नाज हो। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आप मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। फिर भी मैं रो पड़ती हूँ अपनी मूर्खता के कारण, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन रिश्तों के पीछे भागती हूँ, उनमें मेरा मोह जुड़ा रहता है गुरुजी। लेकिन जो झटके मुझे मिले हैं ना, ये बहुत ज़रूरी थे। ये बिजली के शौक से भी ज़्यादा तेज़ है जो मुझे लगे हैं गुरुजी, क्योंकि मेरे ही माड़े कर्म हैं जिनको मैं काट रही हूँ गुरुजी, और आप बहुत हल्के में कटवा रहे हैं महाप्रभु। बहुत बहुत मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आज जो आपने सत्संग करवाया गुरुजी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। समोसा प्रसाद का भी भोग लगाया था गुरुजी को शाम को। जितना संभव हो सकता है, जितनी मेरी श्रद्धा है, जितना मेरे को अलाउ करता है मेरी पॉकेट में, उतना ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। मैं शोबाजी नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी ना करूँगी आइंदा से। मैं कानों में हाथ लगाती हूँ गुरुजी। जो पुराने सत्संग ज़रूर सुनिए संगत जी, क्योंकि जो संगत जी गुरु जी के सामने बैठते थे ना, वो कह रहे हैं हम उन्हें सिर्फ गुरु समझते थे। आप लोग जो नई संगत हो ना, आप तो बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपको भगवान के रूप में दर्शन हो रहे हैं उनके, क्योंकि आपको पता चल गया वो भगवान है। तो नई संगत पुरानी संगत तो वैसे डिफरेंस करना ही नहीं चाहिए गुरु जी के दरबार में, लेकिन हमें गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद उनके महाशिव होने महाप्रभु का हमें समझ में आया संगत जी। तो गुरुजी, मैं आपसे अपने माड़े कर्मों की बार बार माफ़ी मांगती हूँ। बहुत शुक्राना करती हूँ आपके आज के दिन का, हर एक दिन का, हर एक श्वास का जो गुरुजी आप मेरे को दे रहे हो। अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहना रहे हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो मुझे आप धीरे धीरे मेरे कैरियर को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि जिस जगह तू अपनी स्किल को आजमा सकती है वहाँ आजमा ना, और अभी जो काम मिल रहा है उसको कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझ में कॉन्फिडेंस दोबारा से क्रिएट करने के लिए गुरुजी। और आपने कहा कि अतीत को याद करके नहीं रोना है। माफ़ी नहीं दोगे तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि संगत जी अगर हम माफ़ नहीं करेंगे ना, तो वही हमारे कार्मिक बार बार चलते रहेंगे, गुरुजी को कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो गुरुजी, मैं आपसे माफ़ करने की दात मांगती हूँ, सब्र शुक्राने की दात मांगती हूँ गुरुजी। मुझे कभी मत विसारिएगा गुरुजी, मुझे कभी मत छोड़िएगा। सर्वस्व का भला करिएगा गुरुजी, सर्वस्व का भला करिएगा। सर्वस्व में हम सब आते हैं संगत जी, तो हमेशा सर्वस्व का भला मांगे। बहुत सारे शुक्रानों में मेरा आज का भी शुक्राना गुरुजी आप स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आज आपसे आशा और आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी। और मुझे आप आज्ञा दीजिए मैं अगले शुक्राने की सेवा में बढ़ूँ। बहुत शुक्राना मैं करती हूँ प्राची आंटी जी, जो अपने एक काम कर रहे हैं और ऐसी संगत जी के सत्संग सुनाते हैं जो हमारे बिल्कुल अंदर की परतें खोल देते हैं। बहुत शुक्राना 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 संगत जी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था कि किसी आंटी की मम्मी को कोई प्रॉब्लम थी, तो उनसे कहा था कि 7 दिन सत्संग करना है। तो गुरुपा ने वो भी मुझसे भी करवाया और कड़ा प्रसाद भी चढ़वाया, का भोग लगवाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा कह रहा था कि सत्संग शेयर कर अपने माता पिता भाई की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से। तो बृहस्पतिवार को, थर्सडे को शेयर करने को बोला था। तो मैंने पहले भी किया था, 3 थर्सडे करना था, तो आज दूसरा थर्सडे है। और पिता से रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग सुनवा रहे गुरुपा की। पिता को काफ़ी मतलब उनके कष्ट को उन्होंने अपने ऊपर लिया है और वो उन्हें स्वस्थ किया है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मेरे पापा को भी ऐसी कुछ फूड चोक हो गया था, गले में सरक गया था, अटक गया था। तो उनको पहले भी ऐसा होता था, तो काफ़ी सांस रुक जाती थी ऐसे, फिर धीरे धीरे ही निकलता था, जैसे सांस नली में फूड फंस जाता है। तो मेरे भाई ने मेरे भाई हैं उनके साथ, तो उन्होंने हेल्प की और वो निकल गया गुरुपा की कृपा से। और दूसरे दिन ही एक गुरुपा का आया था कि तेरे पिता पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी तरफ से, मेरे मम्मी पापा भाई की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा का जो भी मैसेज आता है वो बिल्कुल ही सही होता है, जिससे कि जो सत्संग आते हैं वो
कष्ट आने वाला होता है, लेकिन गुरुपा उसे छोटे में ही काट देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे मैंने बताया था कि मेरी बेटी का था स्विमिंग में, वो बहुत डर रही थी, लेकिन गुरुपा की कृपा से अब वो लेवल 4 भी कंप्लीट कर चुकी है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड का जो प्रोजेक्ट दिलाया था गुरुपा ने, बहुत ही एकदम ऐसे टाइम पे कि बस हमारा यहाँ से शिफ्ट होना ना शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन गुरुपा ने उसको भी पॉसिबल कर दिया। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हस्बैंड की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट तो अभी भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे मम्मी की तबीयत से लेकर, लेकिन गुरुपा हर पल उन्हें संभाले हुए हैं और उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। मुझसे 7 दिन जब गुरुपा ने सत्संग करवाया तो सारी चीज़ें गुरुपा ने ही करवाई। मुझे नहीं पता मैंने कैसे कड़ा प्रसाद बना लिया, कैसे सत्संग कर लिया। सिर्फ मैंने आधे घंटे की ही प्लेलिस्ट लगा के अकेले बैठकर ही किया, लेकिन गुरुपा ने सारी काम मुझसे करवा लिए। सफाई करवानी है, जो भी करवाना है गुरुपा करवा ही लेते हैं। गुरुपा का आ रहा था घर की सही से सफाई नहीं हुई है, तो मैंने काफ़ी सफाई की, तो बहुत बाल गिरे पड़े मिले, उसे भी मैंने फेंके। तो गुरुपा ही वो करवाते हैं, वरना हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है। और कल भी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था खाना बनाने का। हम कहीं से बाहर से आए थे, लेकिन अचानक मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, मैंने बस गुरुपा से ही बोला कि हाँ। मैंने उनका मंत्र जाप और जाप जपजी साहब का पाठ जब भी लगाते हैं खाना बनाते समय, तो उसके बाद मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है कि मेरा सारा काम हो जाता है। और यही चीज़ आज मैंने एक सत्संग में एक आंटी जी से सुनी कि वो पाठ लगाकर काम कर रही थी और उनका काम कैसे हो गया पता नहीं चला। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, कल मैंने पूरा अपना काम कर लिया। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हमें राह भी दिखाते हैं कि हाँ ये पाठ करना है, जपजी साहब का पाठ करना है, अमृत वेले में करना है, या वैसे भी आपको करना है जपजी साहब का पाठ 40 दिन तक। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि इस तरह से करो, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं पता होता था कि कैसे पूजा करनी है क्या नहीं, लेकिन गुरुपा ने पूरी तरह से राह दिखाई। और काली माँ की भी कृपा गुरुपा की कृपा से बनी हुई है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मम्मी पापा भाई पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें गुरुपा, और मेरे बच्चे पर भी। और जैसे अटकता है, मेरे पापा को खाना अटक जाता है कभी कभी, लेकिन काफ़ी समय से वो बिल्कुल सही था। तो गुरुपा की कृपा से उस दिन भी जो इशू हुआ वो भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया और उन पर अपनी कृपा बनाए रखी। और काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पिता पर बहुत कष्ट है, और वैसे भी बीमारियों के भी आ रहे थे कि तेरे को कोई बीमारी है, पेट में इन्फेक्शन है, लेकिन गुरुपा ने वो सारी ही चीज़ें ठीक कर दी हैं कि जल प्रसाद और चंदन टीका से जैसे कभी सर दर्द होता है या आँखों के पास, तो बस चंदन टीका लगाने के बाद ही वो बिल्कुल सही हो जाता है। और काफ़ी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती है 77777 के रूप में, और बटरफ्लाई के रूप में काफ़ी गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर क्षण अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई सत्संग कहने में गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा, और आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ।
और शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का के बारे में मतलब गुरुजी से जब मैं मिली, मुझे नहीं पता वो कौन-सा दिन था, कौन-सा टाइम था, सच में मुझे नहीं मालूम क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे इतने प्यार से अपने पास रख लिया, इतने प्यार से अपने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं है। बस मुझे ये पता है कि उन्होंने जब से मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे चीज़ें अच्छी होती गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होता है संगत जी? कि आपके माइंड को रिलैक्स मिलना चाहिए, आपके दिमाग को रिलैक्स होना चाहिए और गुरुजी से मिलने के बाद मुझे वो मिला है, बहुत रिलैक्स मिला है। पहले थोड़ा-सा मैं बहुत परेशान रहती थी और गुरुजी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किन चीज़ों को लेके परेशान रहती थी। अभी भी चीज़ें 100% सही नहीं हुई है और मुझे लगता है कि इसलिए भी सही नहीं होती क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो सही नहीं हो पाती है। लेकिन गुरुजी ने हमेशा हमारे सर पे हाथ रखा है, अपना हमें प्रेज़ेंस फ़ील कराई है और उसी से सारी चीज़ें सही हुई हैं। तो मैं आज गुरुजी का जो शुकराना सत्संग बोलना चाहती हूँ, वो यही है कि अभी काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि गुरुजी से बोल रही थी एक्चुअली हम तो कुछ प्लान करते ही नहीं हैं, सब कुछ गुरुजी के ही करा-धरा होता है। बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँ, गुरुजी के मंदिर जाऊँ। इवन मैं गुरुजी से भी बार-बार कह रही थी कि प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे बुला लीजिए, गुरु पिता मुझे बुला लीजिए। अभी एक दिन सडन ही हम लोग ने प्लान करा मतलब प्लान हुआ कि गुरुजी ने हमें बुलाने के लिए सारी चीज़ें करा दी, तैयारियाँ करा दी और हम लोगों ने कि कल मंडे है और पूरे दिन गुरुजी का दरबार खुला रहेगा और कल हम लोग जाके गुरुजी का दर्शन करेंगे। हो गया सब कुछ गुरुजी ने प्लान करा दिया और अगले दिन हम लोग उसके लिए रेडी हो गए। हम लोग सुबह मॉर्निंग में गए और चलना स्टार्ट करा क्योंकि हमारे यहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं गुरुजी के दरबार तक जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से रेडी होके निकल गए। अभी हम रास्ते में जा रहे थे और मेरा जो बेटा है अंकल है वो उसने प्लेलिस्ट गाड़ी में जो चला रखी थी, वो बड़ी बच्चों वाली ऐसी ही चला रखी थी। तो मैंने उसको बस इतना बोला कि कैसे तुमने इसमें गाने चला रखे हैं? ऐसे करके बोला और तभी तभी अचानक हमें एक ओंकार सतनाम का पाठ मतलब कानों में आने लगा। आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब प्लेलिस्ट कुछ और चल रही है और एक ओंकार का जाप चल रहा है। तो ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं? ये वाला मतलब एक ओंकार कहाँ से स्टार्ट हुआ है आना? जबकि प्लेलिस्ट में सॉन्ग कुछ और चल रहा था, वहाँ पे गाड़ी में सॉन्ग कुछ और चल रहा था। मैंने मेरे पैरों पे, मेरे गोद में पैरों पे मेरा फ़ोन रखा हुआ था और जब मैंने उसको उठाया तो उसका स्क्रीन बंद था, स्क्रीन लॉक ही था, लेकिन उसमें मतलब वॉइस आ रही थी, उसमें से गाना चल रहा था, एक ओंकार सतनाम का पाठ स्टार्ट हो गया। जबकि आप लोग यकीन मानिए संगत जी, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे गुरु महाराज की, मेरे गुरुपा की, मेरे गुरु पिता परमेश्वर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैं खुद शॉक थी। मेरी आँखों में आँसू थे उस टाइम पे जिस टाइम पे ये मैंने सुना क्योंकि मैंने आज तक अपने फ़ोन में जियो सावन में या किसी भी ऐप में मैंने ये वाला एक ओंकार सतनाम तो मैंने चलाया ही नहीं था। तो वो सडन एकदम प्लेलिस्ट में कैसे बज गया और मैं जपजी साहिब का पाठ चलाती हूँ, लेकिन वो ओंकार का पूरा जो था मंत्र था, पूरा जाप जो था, वो पूरा मेरे सॉन्ग में जबकि मेरा फ़ोन बंद था और मैंने कोई भी प्लेलिस्ट ओपन नहीं करी थी, वो कैसे चलना लग गया ये इतना बड़ा चमत्कार था। उससे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली मुझे कि मतलब मेरे लिए सब कुछ गुरुजी का इतना बड़ा आशीर्वाद था कि बेटा तू आ रही है, खुशी से आ, अच्छे से आ और वो पाठ चलना इतना सब कुछ अच्छा हुआ और पूरे रास्ते मैंने वो पूरा अच्छे से सुना पूरा क्योंकि मेरा फ़ोन तो लॉक्ड ही था, मैंने तो कोई भी प्लेलिस्ट ओपन ही नहीं करी थी अपने फ़ोन में, वो तो स्क्रीन भी लॉक थी, तब भी उसमें से ये सॉन्ग आ रहा था, एक ओंकार का पाठ आ रहा था और मैंने वो पूरा सुना
मैंने, मेरी बेटी आंटी ने वो पूरा सुना पीछे बैठ के और वो खुद से जब पूरा हो गया और उसके बाद मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली रास्ते भर में 777 की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी महाराज की मंदिर तक जाते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। हम बहुत अच्छे से वहाँ पे पहुँच गए। हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन करे और बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद करा। जब लंगर प्रसाद कर रहे थे तब भी हमें उस दिन लंगर प्रसाद में हमें मिला हलवा और अ, चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा ये हम लोगों ने वहाँ पे खाया और जब हम लोग ये मतलब खा रहे थे जस्ट मैं बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई थी और मैं उन्हें देखे जा रही थी और मैं वो लंगर प्रसाद खा रही थी। वो सिचुएशन मेरी ऐसी थी संगत जी के जैसे एक बच्चा नहीं होता जब वो अपने माँ-बाप को देखता है या हम बेटियाँ जब अपने मायके जाती हैं अपने पापा को, मम्मी को देखती हैं तो फूट-फूट के रोती हैं उनसे गले लग के, वो मेरी सिचुएशन वहाँ पे थी। मतलब मेरी आँखों से पानी लगातार मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे और मैं बस गुरुजी का स्वरूप देखे जा रही थी और मन कर रहा था बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से चिल्ला-चिल्ला के रोऊँ, इतना रोऊँ कि मैं क्या बताऊँ। बस वो समय मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ़ में कि वो इतना प्यारा मोमेंट था, इतना प्यारा समय था मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। उस ये 2 चमत्कार मेरे साथ हुए और जब आप संगत जी यकीन मानिए, मेरे चेहरे पे अभी कुछ टाइम से एक एलर्जी हो रही थी जिसमें बहुत गमोरिया टाइप के मेरे दाने हो रहे थे मेरे फेस पे। ठीक है? और वो बहुत टाइम से हो रहे थे। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया अपने फेस के लिए बट वो जा नहीं रहे थे। और जब मैं गुरुजी के स्वरूप में लंगर प्रसाद करते हुए वहाँ स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठी थी, यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी के उस स्वरूप में बिल्कुल वैसा ही दाने मुझे दिखे। बिल्कुल वैसे ही दाने जैसे मेरे फेस पे हो रहे थे और मेरा रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम पे कि ये क्या है? मतलब गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम समझ ली कि मैं इसके लिए परेशान हूँ, जबकि मैं उसे अपने आप तक ही रखा था, मैंने कभी गुरुजी को नहीं बोल रही थी। बट गुरुजी ने वो समझ ली मतलब गुरुजी के स्वरूप में मुझे सेम वो ही दाने दिखाई दे रहे थे और मैं बता नहीं सकती कि वो समय क्या समय था मेरे लिए। पहले वो खुद से ओंकार का पाठ चलना, फिर गुरुजी के स्वरूप में सेम चीज़ें मुझे वही दिखना। मैं चमत्कारों को नहीं मानती, लेकिन ये चमत्कार इतना बड़ा चमत्कार था, शायद कोई यकीन भी ना करे कि मैंने ये चमत्कार खुद से फ़ील किया है, अपने आप से फ़ील किया है, अपनी आँखों के सामने फ़ील किया है, खुली हुई आँखों से फ़ील किया है। और पता है संगत जी, मैं हर बार ये सोचती थी कि सब लोग लंगर प्रसाद करने जाते हैं, तो वहाँ बहुत देर तक बैठते हैं, गुरुजी से बातें करते हैं, सब कुछ होता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है कि मैं वहाँ बहुत देर तक बैठूँ? क्योंकि उससे पहले जब हम लोग एक बार गए थे तो वहाँ के जो सेवादार अंकल होते हैं, उन लोगों ने बोला, "चलो, चलो, जल्दी चलो, आपने अपना प्रसाद ले लिया, अब यहाँ पे औरों को भी बैठने दो।" तो मैं यही सोच रही थी कि हमें कोई नहीं बैठने देता, ऐसा क्यों है? ऐसा कब हमारे साथ होगा कि मैं भी गुरुजी के दरबार में बहुत देर तक बैठूँगी और उनसे बहुत सारी बातें करूँगी और वो समय यही था। यही था वो समय संगत जी कि जब मैं वहाँ बैठी, मुझे किसी ने नहीं उठाया। मेरी बेटी आंटी ना बहुत धीरे-धीरे खाना खाती है, बहुत स्लो है वो, तो वो खा रही थी और हम लोग बैठे हुए थे और मेरे सामने गुरुजी का वो स्वरूप था और मैं बैठी हुई थी और किसी ने हमें नहीं बोला तुम उठो, किसी ने नहीं बोला और मुझे इतना रोना आ रहा था कि बस मन कर रहा था गुरुजी को अपने किसी तरीके से गुरुजी के चरणों में गिर जाऊँ और क्या करूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा था। वो पल ना जिसके साथ होता है ना मुझे लगता है वो कभी उस पल को ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा उस खुशी को, उस चीज़ को। जब वो ओंकार का पाठ चला ना मैं आज तक तो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि वो क्या क्या था, क्या भावना थी वो मेरी। बिल्कुल ऐसे और संगत जी जब हम वहाँ से उठे और वापस चले तो बॉटल में जल प्रसाद मिलता है। हम लोग ने अपना-अपना जल प्रसाद लिया, मेरे हस्बैंड अंकल ने लिया, फिर बेटे ने लिया, बेटा का एक दोस्त भी था साथ में उसने लिया, मेरी बेटी आंटी ने भी अपना लिया और जब मुझे मिला मैं अपना जल प्रसाद लेके आगे बढ़ी तभी मुझे पीछे से एक सेवादार अंकल जी ने आवाज़ लगाई, "रुको आंटी जी।" मैंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने मुझे 2 बॉटल और जल प्रसाद दिया, बोला, "ये तेरे लिए।"
गुरुजी, 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 ये जो पल था ना, जो आपने मुझे अपने दर्शन के टाइम पे जो ये पल दिए ना गुरुजी, मैं ज़िंदगी के अपनी आखिरी साँस तक नहीं भूल पाऊँगी। ये इतने प्यारे थे ना, इतने प्यारे थे, इतने प्यारे कि बता नहीं सकती। उस दिन तो बस गुरुजी महाराज मुझ पे मेहरबान थे। उस दिन तो पूरे गुरुजी का प्यार मुझ पे बरसा पड़ा था। वो टाइम, वो चीज़ें हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, जिसके साथ होती हैं, जिसके साथ जो उन चीज़ों को फ़ील करता है ना, जो उस टाइम पे बस वो ही समझ सकता है। और इतना मतलब मैं भावुक हो गई कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई और मैं घर तक पूरा खुश होके आई कि आज तो गुरुजी ने मेरा दिन बना दिया और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे अंग-संग रहने का, मुझ पे इतनी बड़ी कृपा बरसाने का, मुझे हमेशा प्यार करने का, मेरे सर पे अपना हाथ रखने का। शुक्राना है मेरे पापा, शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं बस इसके साथ यही बोलना चाहूँगी कि अम, गुरुपा आप जानते हैं मैं किन चीज़ों से मेरी चीज़ें अरदास ही लगा रही हूँ आपके सामने कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब आप जानते हो। कैसे आपकी बेटी उन चीज़ों से जूझ रही है, कैसे निकल रही है। प्लीज़ गुरुपा थोड़ा-सा ध्यान दे लो अपने इन बच्चों पे ताकि वो चीज़ों से निकल पाएँ। हमने इतने बुरे कर्म करे, हम 10% तो ज़रूर भुगतेंगे, पर गुरुपा कब तक? कब तक गुरुपा? अब तो हाथ पकड़ के खींच लो, कह दो कि चल बहुत हो गया, अब तो कर, हो गया तेरा, चल आगे बढ़। प्लीज़ गुरुपा आ जाओ, एक बार आ जाओ गुरुपा और बोल दो कि अब ये कष्ट खत्म है तेरे बच्ची मेरी, आ जा, चल आगे बढ़। गुरुपा मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ बहुत बार मैं आपसे नाराज़ होती हूँ, बहुत बार आपसे लड़ती हूँ, आपकी बेटी की तरह, अपने पापा की तरह आपसे लड़ती हूँ, बहुत लड़ती हूँ, कई बार आपसे नाराज़ होती हूँ, लेकिन तब भी मेरे मुँह से यही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही हैं जो मुझे ध्यान देंगे, आप ही हैं जो मुझे सँवारेंगे, आप ही हैं जो मुझे प्यार से रखेंगे। प्लीज़ गुरुपा आप सब जानते हैं, मेरी अरदास भी जानते हैं, गुरुपा विश्वास टूटने मत दीजिएगा और इसे और बनाए रखिएगा। मेरा सब कुछ आप हैं गुरुपा। आप जानते हैं आपकी बच्ची क्या स फ़ील कर रही है, कैसे रह रही है, क्या कर रही है, किस-किस चीज़ से परेशान है गुरुपा। मुझे सब मालूम है, आप सब जानते हैं। आपसे कुछ नहीं छुपा और इतना मुझे यकीन है कि आपकी बेटी कभी परेशान होगी तो आपके दर से नहीं जाएगी। आप देर से होगा पर सब अच्छा होगा और मुझे मालूम है आप कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करिए क्योंकि इससे बड़ी शक्ति तो और किसी चीज़ में है ही नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।